कुछ दोस्त पार्टी मनाने के लिए जा रहे होते हैं, पर अचानक सभी एक के बाद एक गायब होने लगते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके बाकी दोस्त उनसे मजाक कर रहे थे या फिर सच में उन सभी कोई बड़ी मुसीबत में फंसे होते हैं? तो कहानी शुरुआत होता है एक जंगल से, जहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं जो कि सभी करीबी फ्रेंड होते हैं, और उन सभी में एक का आज बर्थडे होता है जो कि सभी मिलकर आज सेलिब्रेशन करने वाले होते हैं। आगे हम सारे दोस्त को एक जगह पर इकट्ठे होते हुए देखते हैं जो कि सभी एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं और उस लड़की का नाम ओलिविया होती है। ओलिविया के साथ हम वहाँ पर काफी सारे उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर माइकल जो गाड़ी चलाकर आया होता है, उसके साथ कैरी भी होती है, सारा भी होती है, गैबी भी होता है, क्रिस के साथ साथ जैसन भी होता है। जैसन यानी कि जो माइकल के साथ आया होता है, पर जैसन को बस माइकल ही पहचानता है क्योंकि वो उसके साथ आया होता है। जहाँ पर सभी ओलिविया को बेस्ट विशेस देते हैं। माइकल यानी कि जो गाड़ी चलाकर आया होता है वो ओलिविया का बॉयफ्रेंड होता है। आगे हम सभी को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर सारे दोस्त पूछते हैं ये गाड़ी किस लिए आया है, क्या हम कहीं पर जा रहे हैं? जहाँ पर ओलिविया कहती है हम सारे दोस्त आज मजे करने वाले हैं और हम सभी दोस्त एक साथ ब्लू लाइट म्यूजिक फेस्टिवल में जाने वाले हैं। ये सब सुनने के बाद सारे दोस्त उस जगह पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर सारे गाड़ी में बैठकर उस जगह से रवाना हो जाते हैं। गाड़ी के अंदर सारे दोस्त बैठने के बाद एक दोस्त गाड़ी चला रहा होता है और बाकी दोस्त गंदे गंदे बातें कर रहे होते हैं, फ्लर्ट कर रहे होते हैं, और उन सभी को उसी में मजा आ रहा होता है। जिस रास्ते से गाड़ी जा रहा होता है हम उसके आसपास में नदी, तालाब और घना जंगल देखते हैं और काफी सुनसान एरिया होता है, जैसे कि आसपास में कोई लोग है ही नहीं। गाड़ी के अंदर सारे दोस्त काफी मजे कर रहे होते हैं, जहाँ पर सारे दोस्त काफी खुश होते हैं, और उसी में क्रिस पी कर टल्ली हो रहा होता है जो कि बाकी दोस्त देखकर हंस रहे होते हैं। गाड़ी आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी को हम आगे एक पेट्रोल टैंक के पास देखते हैं, जहाँ पर गाड़ी में फुल टैंक हो रहा होता है, जहाँ पर कुछ दोस्त गाड़ी से बाहर उतरकर टहलने के लिए जाते हैं, पर ओलिविया और माइकल गाड़ी में रह जाते हैं, जहाँ पर दोनों एंजॉय करने लगते हैं। आगे हम सारा और गैबी को बातें करते हुए देखते हैं, पर उसके बगल में ट्रक के पास में दो लोग होते हैं जो दोनों इन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं, जहाँ पर ये दोनों भी उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं। इन दोनों को चिढ़ाने के बाद सारा और गैबी दुकान के अंदर चले जाते हैं। आगे हम कैरी को देखते हैं जो कि जाकर जैसन से बातें कर रही होती है और देखने में लगता है कैरी उसे पटा रही है, पर अचानक कुछ समय के बाद सारा और गैबी दुकान से बाहर आते हैं, जहाँ पर वो दोनों लड़के इन दोनों के साथ फोर्सफुली लड़ने लगते हैं और फिर ये मैटर कुछ देर के बाद सीरियस हो जाता है, जहाँ पर जैसन आकर इन दोनों को दो दो पंच कस के देता है। उसके बाद सभी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम ओलिविया को देखते हैं जो कि घपाघप करने के बाद आ चुकी होती है, जहाँ पर वो कहती है मेरे बर्थडे के दिन कोई भी किसी से नहीं लड़ेगा, और फिर सभी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक उनके वैन के पीछे से एक ट्रक वाला आने लगता है जो कि फोर्सफुली उनके गाड़ी को पीछे से टक्कर भी मारते हैं, पर जैसे तैसे करके जैसन गाड़ी चलाकर उन सभी से बचा लेता है। उस ट्रक के अंदर वही दो लड़के होते हैं जो कि इन सभी से लड़ने के बाद वहाँ से चले गए होते हैं, और वो सभी यहाँ पर इन सभी से बदला लेने के लिए आया होता है। सभी गाड़ी में बैठते हुए आगे तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी को रोककर सभी बाहर निकलते हैं, जहाँ पर सभी घबराए होते हैं। और उसी समय कैरी पुलिस वाले को फोन करने लगती है, जहाँ पर वो कहने वाली होती है हमें कोई आदमी परेशान करने वाला है, पर अचानक ओलिविया आकर उसे मना कर देती है, जहाँ पर ओलिविया कहती है हमारे गाड़ी में कुछ अन्य पदार्थ भी है जिसके चलते हम पकड़े जाएंगे, जहाँ पर कैरी फोन को कट कर देती है। जहाँ पर ओलिविया कहती है वो ट्रक वाले चले गए, अब हम आराम से ब्लू लाइट तक जा सकते हैं, जहाँ पर सभी गाड़ी में बैठकर उस रास्ते होते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। आगे जाते हुए सभी गाड़ी के अंदर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर कैरी जैसन से बातें करने के लिए काफी उतावली होती है और कंट्रोल ना होने के बाद फाइनली उससे बातें भी करती है। पर अचानक माइकल गाड़ी रोकता है, जहाँ पर उन्हें आगे दो रास्ते दिखाई पड़ता है, एक जो हाईवे के रास्ते होते हुए सीधे जाते हैं और एक बगल में दूसरा रास्ता भी होता है, पर उनका मेन टारगेट यानी कि मेन डेस्टिनेशन ब्लू लाइट होता है। और उस समय सेल फोन में टावर भी नहीं होता, जहाँ पर वो गूगल का मदद लेकर अपने डेस्टिनेशन पर जा सके, जहाँ पर वो पुराने कुछ मैप का इस्तेमाल करते हैं और हाईवे के रास्ते छोड़कर दूसरे रास्ते होते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। सभी वैन में जाते हुए उन्हें एक आगे नई कार दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उसके अंदर कोई लोग नहीं होता। उसके बावजूद ये सभी बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी चलाते हुए सभी एंजॉयमेंट करते हुए वहाँ से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। आगे बढ़ते हुए शाम हो चुका होता है, पर जहाँ पर गाड़ी जाकर एक होटल के पास ठहरता है, जहाँ पर कैरी और माइकल जाकर होटल के स्टाफ से पूछताछ करता है कि हमें ब्लू लाइट के पास जाना है, तो क्या तुम हमें कुछ मदद कर सकते हो? जहाँ पर वो होटल का स्टाफ कहता है पीछे मुड़ जाओ और हाईवे के रास्ते होते
हुए जाओ, जहाँ पर ये दोनों फिर से पूछताछ करते हैं। पर उस समय होटल का वो जो स्टाफ होता है वो उन्हें गन दिखाता है, जहाँ पर ये दोनों वापस अपनी गाड़ी में चले आते हैं। जहाँ पर ये दोनों कहता है होटल का जो स्टाफ था वो भी अजीब था और जो कस्टमर बैठे हुए थे वो तो और अजीब थे। कुछ बोलने के बावजूद कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, जैसे कि वो मुर्दा हो। फिर सभी गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाने लगते हैं, पर उस समय तक क्रिस पी कर टल्ली हो गया होता है और वो नशे में सो गया भी होता है और बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। आगे हम सभी को मस्ती मजाक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कोई कोई पीकर थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। पर अचानक माइकल गाड़ी का ब्रेक मारता है, जहाँ पर सभी आकर देखने लगते हैं कि क्या हुआ है। असल में गाड़ी को एक बहुत बड़ा ढक्चा लगा होता है और गाड़ी ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। माइकल गाड़ी को फिर से स्टार्ट करता है, पर इस बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। जहाँ पर सभी बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पर सारे दोस्त अपने फोन में टावर चेक करते हैं, जहाँ पर किसी के सेल फोन में टावर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो सब गाड़ी लेकर जंगल के बीचों बीच जा रहे होते हैं, जिसके आसपास में किसी प्रकार का टावर नहीं होता। कुछ समय ठहरने के बाद माइकल इंजन देखने के लिए जाता है। आगे हम माइकल को गाड़ी के फ्रंट साइड में देखते हैं, जो कि गाड़ी का मरम्मत कर रहा होता है। और कुछ समय के बाद वो गाड़ी स्टार्ट भी हो जाता है, जहाँ पर सारे दोस्त काफी खुश हो जाते हैं कि हम यहाँ से निकल पाएंगे। पर अचानक माइकल को जंगल के झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो देखने के लिए जाता है। उसके हाथों में एक टॉर्च होता है, जिसके मदद से वो गाड़ी के साइड होते हुए देखने के लिए जा रहा होता है। और उस समय ओलिविया खिड़की पर माइकल को देख रहा होता है, पर अचानक देखते हुए वो चिल्लाने लगती है, जैसे कि माइकल कुछ हो गया, जहाँ पर वो काफी घबरा जाती है। वो इतनी घबरा जाती है कि वो अपने कंट्रोल में भी नहीं होती, जहाँ पर उनके दोस्त उसको सुला देता है। पर अचानक उन्हें बाहर से किसी जानवर का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पर उन्हें लगता है हमारे दोस्त माइकल को उसी जानवर ने ले गया होगा। जहाँ पर जैसन एक गन लेकर गाड़ी से बाहर उतरता है और माइकल को ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। पर कुछ समय के बाद जैसन भी गाड़ी के पास से गायब हो जाता है। आगे हम जैसन को झाड़ियों के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथों में गन होता है। वो आगे बढ़ते हुए जाता है, पर अचानक उसके सामने कोई आकर उस पर हमला कर देता है और वो इस समय गाड़ी से काफी दूर होता है। और उसी समय जो गाड़ी के अंदर लड़की होते हैं उन्हें बंदूक चलने की आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है और तीनों लड़कियां काफी घबरा जाते हैं। और कुछ समय के बाद जैसन को हम गाड़ी के पास देखते हैं, जो कि खून से लथपथ होता है। और ये नजारा देखकर तीनों लड़कियां काफी घबरा जाते हैं। पर अचानक उसी समय जैसन को कोई घींच ले जाता है और फिर वो भी मारा जाता है। और ये सब नजारे देखने के बाद सभी लड़कियां खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। उसके बाद गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाने लगते हैं। गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाता है, पर अचानक वो गाड़ी अपने आप बैक होकर उसी जगह पर चला आता है, जो कि ये नजारा देखकर तीनों सोच में पड़ जाते हैं ये अपने आप कैसे हो गया। उसके बाद ये गाड़ी स्टार्ट होना भी बंद हो जाता है। आगे हम तीनों को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है इनके बाकी सारे दोस्त इनसे मजाक कर रहे हैं और इन सभी मिलकर इन तीनों को घबराना चाहते हैं, यानी कि इन तीनों को डराना चाहते हैं। पर अचानक गाड़ी के बाहर से काफी सारे आवाजें आने लगता है, यहाँ तक कि कोई गाड़ी को पीट रहा है, वो भी आवाजें इन्हें सुनाई देता है, जहाँ पर ये तीनों काफी डर जाते हैं। पर उसी समय कैरी थोड़ा हिम्मत देकर काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद जो आवाजें बाहर से आ रहा था वो सारे बंद हो जाते हैं। फिर गैबी जाकर क्रिस को नींद से जगाता है, जहाँ पर उन्हें कुछ दवाइयाँ मिलता है। उसके बाद उन्हें मालूम पड़ता है क्रिस ड्रग्स लेकर सोया था, जहाँ पर वो फिर से बेहोश हो जाता है। आगे हम ओलिविया को देखते हैं, जो कि होश में आ चुकी होती है और वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। फोन पर कोई और नहीं माइकल होता है, जो कि ओलिविया को बुला रहा होता है। जब तक ये तीनों लड़की ओलिविया के पास पहुँचते हैं, तब तक ओलिविया गाड़ी से उतरकर माइकल के लिए वहाँ से चला जाता है। तीनों लड़कियां गाड़ी में बैठते हुए ओलिविया को देखती है, जहाँ पर ओलिविया माइकल से मिलने के लिए जा रही होती है। तीनों लड़कियां इतनी डरी होती है, जहाँ पर वो गाड़ी के बाहर पैर भी रखना नहीं चाहती, पर उसके बावजूद गाड़ी का हॉर्न बजाकर ओलिविया को रोकते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनती और माइकल को ढूंढते हुए आगे जा रही होती है। माइकल को ढूंढते हुए आगे की तरफ जाती है, पर उसके पास में माइकल उसे नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि उस जगह पर काफी सारे दूसरी औरत को देखते हैं, जो कि मुर्दे जैसे चल रहे होते हैं। अचानक ओलिविया को कुछ दिखाई पड़ता है, जहाँ पर वो डर कर गाड़ी की तरफ भागने लगती है और कुछ सेकंड के बाद वो गाड़ी को पीटने लगती है, जहाँ पर वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर वो सभी उनके सामने भी ओलिविया दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उन्हें लगता है एक समय में दो जगह पर ओलिविया कैसे आ सकती है, एक जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है और दूसरी जो दरवाजे को पीट रहा है, जहाँ पर वो सभी दरवाजे को खोलने से मना कर देते हैं। और कुछ समय के बाद सारे आवाजें आने बंद हो जाते हैं।
फिर तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें लगता है अभी के लिए सबसे सेफ प्लेस गाड़ी के अंदर है। जहाँ पर कुछ देर के बाद गाड़ी के दरवाजे को कोई पीटने लगता है, यहाँ तक कि जो बल्ब होता है वो ब्लिंकिंग करने लगता है, जहाँ पर तीनों थोड़े बहुत घबरा जाते हैं। पर अचानक चारों ओर से काफी सारे आवाजें आने लगते हैं, जहाँ पर तीनों काफी घबरा जाते हैं। पर कुछ समय के बाद वो सारे आवाजें बंद हो जाते हैं, जहाँ पर तीनों कुछ तलवारें लेकर बाहर निकलते हैं। पर उन्हें गेट पर ओलिविया मारी हुई दिखाई पड़ता है, जहाँ पर तीनों डरकर गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। उन तीनों को पछतावा होता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनके वजह से ओलिविया मारी गई है। जहाँ पर तीनों समझ जाते हैं उनके साथ किसी प्रकार का प्रैंक नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो सच में हो रहा है। कुछ समय के बाद क्रिस होश में आता है और उन सभी लड़कियों से बातें करता है। इन तीनों की बातें सुनने के बाद क्रिस को अभी भी भरोसा नहीं होता, जहाँ पर क्रिस कहता है मुझे कुछ सबूत ला के दो, जहाँ पर ये मैं बात को यकीन करूँ। क्रिस को लगता है सारे मिलकर इन तीनों को बुद्धू बना रहा है। आगे हम क्रिस को देखते हैं जो कि गाड़ी स्टार्ट करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। जहाँ पर वो गाड़ी को रिपेयरिंग करने के लिए जाता है, उसके पास एक चाकू होता है जो नीचे गिर चुका होता है। क्रिस उस चाकू को उठाने के लिए जाता है, पर वो चाकू वहाँ से गायब हो चुका होता है। पर अचानक वो चाकू सामने से आता है और उसके हाथों में लग जाता है, जहाँ पर वो काफी चिल्लाने लगता है। पर अचानक पीछे से कैरी उसे तान लेती है। आगे हम दोनों को देखते हैं, जहाँ पर क्रिस उस गाड़ी को रिपेयरिंग करने लगता है। गाड़ी ठीक भी हो जाता है, पर उस गाड़ी का जो गैस होता है वो खत्म हो चुका होता है और उसे लेने के लिए पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। इधर दोनों गैस के लिए जा रहे होते हैं और गाड़ी के अंदर सारा को कुछ आवाजें सुनाई देता है, जहाँ पर वो उस आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाती, जो कि काफी लाउड वॉल्यूम में होता है और काफी जोर से चिल्लाने लगती है। और कुछ समय के बाद सारा के आंखों से कानों से काफी सारे खून बहने लगते हैं और वो अपने हाथों में एक चाकू को उठा लेती है। और दूसरी छोर से कैरी गाड़ी के अंदर आ रही होती है, पर सारा के हाथ में वो चाकू होती है, जिसके जरिए वो कैरी को घायल कर देती है। फिर वो होश में आती है, जहाँ पर वो समझ जाती है मुझसे ये गलती से हुआ, जहाँ पर कैरी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। आगे हम क्रिस को देखते हैं जो कि गाड़ी के बाहर होता है और उसके सामने उसे कार दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उसे लगता है ये कार वाले हमें मदद कर सकता है। जहाँ पर वो कार वाले से मदद लेने के लिए जाता है, पर वो कार लाकर इसे ही ठोकर मार देता है। इन दोनों गाड़ी के अंदर होते हैं, जहाँ पर म्यूजिक प्लेयर ऑटोमेटिक बजने लगता है। उस म्यूजिक के अंदर कहा जाता है सभी मरने वाले हैं, जहाँ पर कैरी उस म्यूजिक को जैसे तैसे करके बंद कर देती है। पर उसके पीछे सारा खड़ी होती है, जहाँ पर कैरी के गर्दन के पीछे उसे एक टैटू दिखाई पड़ता है, जहाँ पर सारा कहती है इस टैटू के बारे में ये किताब में लिखा गया है। जहाँ पर कैरी कहती है ये टैटू मैंने अपने दोस्त के पास से बनवाया था। जहाँ पर सारा फिर से कहती है ये टैटू ये किताब से जुड़ा गया है और ये किताब भूत पिशाचों पर लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रहा है वो इस टैटू से कनेक्शन है। अचानक वो म्यूजिक फिर से बजने लगता है, पर जैसे तैसे करके कैरी उस गाड़ी से बाहर निकल जाती है, पर सारा वहीं पर फंस जाती है। और फिर कुछ देर के बाद वो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पर सारा मारी जाती है। और इस कहानी के अंदर जो गैबी होती है वो पहले ही मारी जा चुकी होती है और अंत में बस एक कैरी बची होती है, जो कि वहाँ से जंगल होते हुए भागने लगती है। और भागने के दौरान तब तक सुबह हो चुका होता है और जैसे तैसे करके दूसरी रोड पर चली जाती है, जहाँ पर काफी सारी गाड़ियां जा रहे होते हैं। पर अचानक उसके पास से वही ट्रक गुजरता है जिसके अंदर वो दोनों लफंगे होते हैं। फिर वो दोनों ट्रक ले जाते हुए कैरी को भी वहाँ से गायब कर देते हैं और इस तरह सारे दोस्त मारे जाते हैं। आगे हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि ब्लू लाइट की तरफ जा रहे होते हैं और वो गाड़ी आगे बढ़ते हुए इनके वैन को देखते हैं और वैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म होता है। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।